हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर्न आईटीआई में। आज का हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। जो हमारा मॉड्यूल था थ्रेड कटिंग का मॉड्यूल, जो हमारा हम जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे उसका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है थ्रेड कटिंग। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द हेलिक्स एंगल ऑफ थ्रेड। मतलब अगर हमें हेलिक्स एंगल को कैलकुलेट करना है तो उसमें कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पाई इंटू लीड डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर। दूसरा ऑप्शन है पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय पाई इंटू लीड। तीसरा ऑप्शन है लीड डिवाइडेड बाय पाई इंटू पिच डायमीटर। और चौथा ऑप्शन है पाई इंटू पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय लीड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड का अगर हेलिक्स एंगल हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड डिवाइडेड बाय पाई इंटू पिच डायमीटर। तो जो भी हमारा आज का जो मॉड्यूल है थ्रेड कटिंग का, इसमें थ्रेड के बारे में ही पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एंगल इज टू बी एडेड फॉर लीड एंगल ऑफ अ स्क्वायर थ्रेड एज क्लियरेंस टू हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल के अंतर्गत एक स्क्वायर थ्रेड के लिए लीड एंगल में कितना एंगल जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री 55 मिनट। दूसरा ऑप्शन है 1 डिग्री 50 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री 45 मिनट। और चौथा ऑप्शन है 1 डिग्री 30 मिनट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेलिक्स एंगल के अंतर्गत एक स्क्वायर थ्रेड के लीड एंगल में कितना एंगल जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ बीएसडब्ल्यू थ्रेड। बीएसडब्ल्यू का मीनिंग होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ। तो बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 60 डिग्री। दूसरा 55 डिग्री। तीसरा 29 डिग्री। और चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द एंगल ऑफ बीएसडब्ल्यू थ्रेड, मतलब बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल कितना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टार्ट इन थ्रेड, मतलब थ्रेड में कितने स्टार्ट होते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जनरली हम थ्रेड में कितने स्टार्ट तक बना सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रिपल स्टार्ट। दूसरा ऑप्शन है डबल स्टार्ट। तीसरा ऑप्शन है सिंगल स्टार्ट। चौथा ऑप्शन है फोर्थ स्टार्ट। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी स्टार्ट इन थ्रेड, थ्रेड में कितने स्टार्ट होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपल स्टार्ट। मतलब कोई भी थ्रेड जब हम यूज करने के लिए बनाते हैं तो इसमें उसका जो लिमिट है उसमें हम ट्रिपल स्टार्ट तक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड हैव हायर मैकेनिकल एडवांटेज। किस प्रकार के थ्रेड में मैकेनिकल एडवांटेज सबसे अधिक होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी थ्रेड। दूसरा एक्मे थ्रेड। तीसरा स्क्वायर थ्रेड। और चौथा है बटरस थ्रेड। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच टाइप्स ऑफ थ्रेड हैव हायर मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब किस प्रकार के थ्रेड का सबसे मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर थ्रेड। तो जो भी हम मॉडल वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देते हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, जिसको में आपको ज्वाइन होकर हमें मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन थ्रेड टू द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन नेक्स्ट थ्रेड। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक थ्रेड के सेंटर डिस्टेंस से दूसरे थ्रेड के सेंटर डिस्टेंस तक की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ। दूसरा इफेक्टिव डायमीटर। तीसरा पिच। और चौथा है माइनर डायमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड के एक पॉइंट से दूसरे थ्रेड के उसी पॉइंट तक की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिच। पिच हमें पिच एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के सेंटर डिस्टेंस को पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग इन डिपेंड अपॉन द ग्रेजुएशन मार्क ऑन द डायल एंड द नंबर ऑफ टीथ इन वर्म व्हील। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटने का कौन सा विधि डायल पर चिन्हित श्रेणी और वर्म व्हील में दांतों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड चेसिंग डायल मेथड। दूसरा मेथड बाय मूविंग द टॉप स्लाइड, मतलब टॉप स्लाइड को घुमाकर की जाने वाली विधि। तीसरा ऑप्शन है मेथड यूजिंग स्लॉटेड फेस प्लेट, मतलब स्लॉटेड फेस प्लेट का उपयोग करने की विधि। और चौथा ऑप्शन है डिवाइडिंग द फर्स्ट ड्राइव मेथड, मतलब पहले ड्राइव विभाजन करके विधि। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटने का कौन सा विधि डायल पर चिन्हित श्रेणी और वर्म व्हील में दांतों की संख्या पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रेड चेसिंग डायल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ ट्रापेजोइडल थ्रेड इज यूज्ड इन प्लेसेस देयर मोशन इज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन शाफ्ट एट राइट एंगल। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के ट्रापेजोइडल थ्रेड का उपयोग
उन स्थानों पर किया जाता है जहां गति को समकोण पर शाफ्ट के बीच प्रसारित किया जाना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा बटरस थ्रेड, तीसरा सॉ टूथ थ्रेड और चौथा ऑप्शन है वर्म थ्रेड। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि इस प्रकार के ट्रेपेजॉइडल थ्रेड का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां गति को समकोण पर शाफ्ट के बीच प्रसारित किया जाना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्म थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ थ्रेड द एडवांसमेंट ऑफ मैचिंग पार्ट इन वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पूर्ण घुमाव में जुड़ने वाले भाग के प्रगति को थ्रेड की अवधि को क्या कहा जाता है। मतलब जब हम थ्रेड को एक पूरा रोटेशन में घुमाते हैं, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए बोल्ट है उसके ऊपर जब हम नट को लगाते हैं, अगर उस समय अगर नट को हम 1 राउंड पूरा घुमाते हैं तो वो जो दूरी तय करता है उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच, दूसरा डेप्थ, तीसरा हेलिक्स एंगल और चौथा ऑप्शन है लीड। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीड। मतलब जितने भी दूरी तय करता है हम एक रोटेशन में जो नट या फिर बोल्ट, तो उसे कहा जाता है लीड। और लीड जो सिंगल स्टार्ट में लीड और पिच बराबर होते हैं और डबल स्टार्ट में इससे नंबर ऑफ, जैसे डबल लीड का फॉर्मूला होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेथ कांस्टेंट। लेथ स्थाई का पता लगाने का सूत्र क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल गियर इंटू थ्रेड पर इंच ऑन लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय फिक्स स्टड गियर। दूसरा ऑप्शन है स्टड गियर डिवाइडेड बाय स्पिंडल गियर इंटू नंबर ऑफ थ्रेड, मतलब टीपीआई ऑन लीड स्क्रू। और तीसरा ऑप्शन है फिक्स गियर इंटू टीपीआई ऑन लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय स्पिंडल गियर। और चौथा ऑप्शन है स्पिंडल गियर इंटू फिक्स गियर डिवाइडेड बाय थ्रेड पर इंच ऑन लीड स्क्रू। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेथ कांस्टेंट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिक्स गियर इंटू थ्रेड पर इंच ऑन लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय फिक्स स्टड गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ कटिंग अ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। तो आपको एक जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड जब कटिंग करते हैं उसका एक ऑपरेशन का आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो ये कौन सा मेथड है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड चेसिंग डायल मेथड, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट मेथड, तीसरा ऑप्शन है मेथड यूजिंग स्लॉटेड फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट ड्राइवर मेथड। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कटिंग अ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मतलब जो ऑपरेशन आपको दिखाया गया इसमें मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटने का ऑपरेशन है, तो ये कौन सा विधि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड रेस्ट मेथड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंड रेस्ट, इसके सहायता से ये मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाया है इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क पीस, दूसरा फ्रंट रिसेस, तीसरा इनसाइड रिसेस, चौथा ऑप्शन है थ्रेड कटिंग टूल। तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनसाइड रिसेस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जॉब है जो इंटरनल थ्रेड किया जा रहा है जॉब के ऊपर। ये हमारा थ्रेडिंग, ये हमारा बोरिंग बार है जिसमें थ्रेडिंग टूल लगा है और उसके जो लास्ट वाला एंड पॉइंट है इसे कहा जाता है इनसाइड रिसेस जो एक्स के रूप में दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज यूज्ड फॉर सेटिंग 60 डिग्री कटिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क। जो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कि कटिंग टूल को 60 डिग्री में सेट करने के लिए जो ये गेज आपको दिखाया गया है इस गेज का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, दूसरा सेंटर गेज, तीसरा रेडियस गेज और चौथा है फिलर गेज। तो जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि कटिंग टूल को 90 डिग्री में सेट किया जा रहा है जॉब के साथ, ये हमारा जॉब है, ये हमारा रिवॉल्विंग सेंटर ये कटिंग टूल है और जो बीच में जो गेज यूज किया है इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटर गेज। ये जो आपको 60 डिग्री में दिखाया है एंगल करके 60 डिग्री हमारा सेंटर गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर इन कंपाउंड गियर ट्रेन मार्क एक्स। तो आपको एक कंपाउंड गियर ट्रेन का डायग्राम दिखाया है, इसमें जो एक्स के रूप में जो गियर आपको दिखाया इस गियर का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पहला ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है पहला ड्रीवन, तीसरा ऑप्शन है दूसरा ड्राइवर और चौथा ऑप्शन है दूसरा ड्रीवन। ध्यान में रखिए जो हमारे कंपाउंड गियर होते हैं इसमें 2 ड्राइवर 2 ड्रीवन होते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपाउंड गियर ट्रेन में जो एक्स के रूप में जो गियर है इस गियर का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दूसरा ड्राइवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ड्राइवर ये ड्रीवन है, ये दूसरा ड्राइवर ये दूसरा ड्रीवन है जो एक्स के रूप में दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर इन कंपाउंड गियर ट्रेन मार्क एक्स। तो सेम उसी तरह के क्वेश्चन है कि कंपाउंड गियर ट्रेन में एक्स के रूप में दिखाए गए गियर का नाम क्या है, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पहला गियर पहला ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है पहला ड्रीवन, तीसरा ऑप्शन है दूसरा ड्राइवर और चौथा ऑप्शन है दूसरा ड्रीवन। तो जैसे हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन का डायग्राम है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर ए पहला ड्राइवर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हमारा पहला ड्राइवर, ये दूसरा ड्रीवन, ये तीसरा नंबर का जो गियर है दूसरा ड्राइवर है और चौथा नंबर का जो गियर है इसे दूसरा ड्रीवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चेंज गियर ट्रेन इन सेंटर लेथ? सेंटर लेथ में चेंज गियर ट्रेन का उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। ये बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि सेंटर लेथ में चेंज गियर ट्रेन का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग स्पिंडल गियर टू फिक्स स्टड गियर, मतलब स्पिंडल गियर को फिक्स स्टड गियर से जोड़ता है। दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग फिक्स स्टड गियर टू क्विक चेंज गियर बॉक्स, मतलब स्टड गियर को क्विक चेंज गियर बॉक्स में बॉक्स के साथ जोड़ता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग क्विक चेंज गियर बॉक्स टू लीड स्क्रू, मतलब जो हमारा क्विक चेंज गियर बॉक्स है उसको लीड स्क्रू से जोड़ता है। या फिर चौथा ऑप्शन है कनेक्टिंग लीड स्क्रू टू चेसिंग डायल, मतलब लीड स्क्रू को चेसिंग डायल के साथ जोड़ता है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था सेंटर लेथ में चेंज गियर ट्रेन का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिंग फिक्स स्टड गियर टू क्विक चेंज गियर बॉक्स, मतलब जो हमारा फिक्स स्टड गियर होता है उसे क्विक चेंज गियर बॉक्स के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन? तो जैसे इसके पहले के क्लास में भी हमने आपको बताया था कि आइडलर सिंपल गियर ट्रेन में तीन ही गियर होते हैं, ड्राइवर, आइडलर और ड्रीवन। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि आइडलर गियर का उद्देश्य क्या होता है सिंपल गियर ट्रेन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस गियर रेशियो, मतलब गियर रेशियो को कम करता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसमिट पावर बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर, मतलब पावर को ट्रांसमिट करता है ड्राइवर और ड्रीवन गियर तक। और तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल स्पीड को कम करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है स्पिंडल की स्पीड को बढ़ाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसमिट पावर बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर, मतलब ड्राइवर गियर का जो पावर होता है उसे ड्रीवन गियर तक को पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा आइडलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which parameter will decide the driver and driven gear ratio to cut thread on lathe? लेथ पर थ्रेड काटने के लिए ड्राइवर और ड्रिवन गियर रेशियो को कौन सा पैरामीटर निर्धारित करता है। जैसे जब भी हम थ्रेडिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम गियर जो हमारा पिच होता है पिच के हिसाब से हम गियर की कैलकुलेशन करते हैं कि ड्राइवर कितने टीथ का चाहिए और ड्रिवन कितने टीथ का चाहिए। तो वही क्वेश्चन हमें पूछा गया कि ड्राइवर और ड्रिवन की रेशियो किस पर निर्धारित होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ वर्क, मतलब जो आपका बड़ा डायमीटर, दूसरा पिच, तीसरा जो आपका छोटा डायमीटर और चौथा ऑप्शन है जो आपका थ्रेड का एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ पर थ्रेड काटने के लिए ड्राइवर और ड्रिवन गियर रेशो को कौन सा पैरामीटर निर्धारित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज गियर टू कट 6 मिलीमीटर पिच ऑन अ वर्क having a lead screw of 5 mm pitch, gear available from 20 to 120 teeth by 5 teeth range, मतलब हमें कैलकुलेट करना है गियर रेशो जिसके लिए हमें दिया है 6 मिलीमीटर का पिच, और जो हमारा लीड स्क्रू है उसका भी लीड स्क्रू के ऊपर भी उसका जो पिच है जो थ्रेड का उसका भी 5 मिलीमीटर है, और हमारे पास गियर अवेलेबल है 20 से 120 तक 5 के डिफरेंस में। तो सबसे पहले हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, उसके बाद इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है यह भी हम बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है ड्राइवर 60 और ड्रिवन 50 टीथ के, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर 40 और ड्रिवन 20 टीथ, और तीसरा ऑप्शन है ड्राइवर 85 टीथ और ड्रिवन 60 टीथ, और चौथा ऑप्शन है ड्राइवर 100 टीथ और ड्रिवन 25 टीथ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द चेंज गियर रेशो, मतलब हमें गियर रेशो कैलकुलेट करना था जिसके लिए 6 मिलीमीटर का पिच है और लीड स्क्रू की पिच कितना है 5 मिलीमीटर। तो जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर 60 डिग्री और ड्रिवन 50 डिग्री, ड्राइवर 60 टीथ और ड्रिवन 50 टीथ वाले गियर। तो इसको कैलकुलेट करते समय फार्मूला आता है लीड अप वर्क डिवाइडेड बाय लीड स्क्रू। लीड अप वर्क मतलब जिसका हमें थ्रेडिंग करना है वो होता है लीड अप वर्क जो 6 मिलीमीटर दिया है, और लीड स्क्रू मतलब जो हमारा लीड स्क्रू का पिच दिया है वो होता है। तो इन दोनों को एक ऐसे संख्या से गुणाकार करना होता है, एक कॉमन संख्या से गुणाकार करने पर जो हमारे पास टीथ अवेलेबल है इसके बीच में आना चाहिए। मतलब मान लीजिए
हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इंटू 10 60 होता है और 5 इंटू 10 50, मतलब 20 से 120 के टीथ के बीच अवेलेबिलिटी हमें मिल जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है 60 और 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है चेंज गियर रेशो, जिसके लिए दिया है 8 मिलीमीटर पिच और लीड अप लीड स्क्रू दिया है 4 मिलीमीटर। जो गियर की अवेलेबिलिटी है 20 से 120 है और 5-5 के फर्क में। तो सेम फार्मूला आपको यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर 40 टीथ ड्रिवन 20 टीथ, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर 50 टीथ और ड्रिवन 60 टीथ, तीसरा ऑप्शन है ड्राइवर 80 टीथ ड्रिवन 25 टीथ और चौथा ऑप्शन है ड्राइवर 60 टीथ और ड्रिवन 35 टीथ। तो जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था इसके पहले के क्वेश्चन में कि लीड अप वर्क और डिवाइडेड बाय लीड अप लीड स्क्रू, तो इसके सहायता से आपको एक कोई कॉमन संख्या लेकर आपको मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे 20 से 120 के बीच में जो हमारे गियर की अवेलेबिलिटी है इसके अंदर आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आता है ड्राइवर 40 और ड्रिवन 20। तो यहाँ पर जो आपको दोनों दिया था लीड अप वर्क और लीड अप लीड स्क्रू, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो जिसके बाद आ जाता है ड्राइवर 40 और ड्रिवन 20। तो ये जो गियर की अवेलेबिलिटी है इसके बीच से के ही अंदर आता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन। तो सेम क्वेश्चन इसके पहले भी आपको हमने समझा के बताया कि आइडलर गियर का काम क्या होता है सिंपल गियर ट्रेन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अफेक्ट गियर रेशो, मतलब गियर अनुपात पर प्रभाव डालता है। दूसरा ऑप्शन है डोज नॉट अफेक्ट गियर रेशो, मतलब गियर रेशो पर कोई अनुपात नहीं डालता है। तीसरा ऑप्शन है चेंज द स्पीड, मतलब गति को बदलता है। और चौथा ऑप्शन है इजी टू एंगेज, मतलब एंगेज करने में आसानी होती है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का लाभ क्या है, तो ध्यान रखिए इसके पहले के जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन सेम थे लेकिन ऑप्शन अभी बदल गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोज नॉट अफेक्ट गियर रेशो, मतलब जो हमारा आइडलर गियर होता है, आइडलर गियर का काम सिर्फ ड्राइवर से ड्रिवन तक पावर को ट्रांसमिट करने का है, करना होता है। इसमें उसका कोई टीथ का कोई भी रेंज नहीं होता है, कौन से भी टीथ का हम गियर इस पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ ड्राइवर से ड्रिवन तक को गियर पहुंचाने का, पावर को पहुंचाने का काम ही उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गियर रेशो इफ द लेथ कांस्टेंट वैल्यू इज 1। यदि लेथ स्थिर मानक 1 है तो गियर रेशो क्या होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा ऑप्शन है 6। तो जो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द गियर रेशो इफ द लेथ कांस्टेंट वैल्यू इज 1, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ लेथ इज यूज्ड टू कैच थ्रेड क्विकली। लेथ के किस भाग का उपयोग थ्रेड को जल्दी पकड़ने के लिए किया जाता है, मतलब कौन से विधि से हम सबसे जल्दी थ्रेड को थ्रेडिंग कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन टूल पोस्ट, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा चेसिंग डायल और चौथा क्रॉस स्लाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा था विच पार्ट ऑफ अ लेथ इज यूज्ड टू कैच थ्रेड क्विकली, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेसिंग डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लैट विड्थ ऑफ 10 मिलीमीटर पिच बटरस थ्रेड। तो इसके पहले के जो हमारा क्लास था उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सेम मॉड्यूल है इसलिए थ्रेड के रिलेटेड ही पूरे क्वेश्चन है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि 10 मिलीमीटर पिच के बटरस थ्रेड की फ्लैट विड्थ ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.25 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.25 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.25 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 4.25 मिलीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कैलकुलेट द फ्लैट विड्थ ऑफ 10 मिलीमीटर पिच बटरस थ्रेड, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 1.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है थ्रेड, इस थ्रेड का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले थ्रेड का उपयोग जानने के लिए आपको थ्रेड को पहचानना जरूरी होता है। तो थ्रेड को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, तो जो थ्रेड में एंगल दिया होता है इसके सहायता से हम थ्रेड को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा थ्रेड है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रेड का एंगल कितना दिया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का थ्रेड होता है हमारा बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड आपको एक बार पता चल गया कि थ्रेड हमारा कौन सा है, तो उसके बाद हमें इसका यूजेस भी पता होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूज्ड इन कारपेंटर वाइस, मतलब कारपेंटर वाइस में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमने थ्रेड को पहचान लिया है, जो हमारा थ्रेड है बटरस थ्रेड। तो दूसरा ऑप्शन है यूज्ड इन स्क्रू जैक, तीसरा ऑप्शन है यूज्ड इन नट एंड बोल्ट और चौथा ऑप्शन है यूज्ड इन मशीन वाइस। तो जो हमारा एंगल के अनुसार जो हमारा थ्रेड है बटरस थ्रेड, तो इसका जो उपयोग होता है ऑप्शन नंबर ए यूज्ड इन कारपेंटर वाइस, मतलब कारपेंटर वाइस में
बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बटरस थ्रेड, बटरस निम्नलिखित में से कौन सा बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है, मतलब कहाँ पर, जो ऑप्शन आपको दिया इसमें से इसका आंसर क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन स्क्रू जैक, दूसरा लीड स्क्रू ऑफ द लेथ, तीसरा कारपेंटरी वाइस, चौथा ऑप्शन है जनरल पर्पज नट एंड बोल्ट। सेम क्वेश्चन आपको इसके पहले का भी क्वेश्चन सेम था, इसी में भी सेम क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग सेम ही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारपेंटर वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, डायमीटर 30 मिलीमीटर, पिच 3 मिलीमीटर। हमें क्या करना है, डेप्थ कैलकुलेट करना है बटरस थ्रेड का, जिसके लिए दिया है डायमीटर 30 मिलीमीटर और पिच दिया है 3 मिलीमीटर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.25 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.5 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.25 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 3 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि बटरस थ्रेड जो इसका डायमीटर 30 मिलीमीटर है और पिच 3 मिलीमीटर है, तो इसका डेप्थ कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2.25 मिलीमीटर। तो जो इसका डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0.75 इंटू पिच, इसके सहायता से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 2.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड 60 मिलीमीटर डायमीटर एंड 9 मिलीमीटर पिच। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चन में भी आपको डेप्थ कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में भी डेप्थ कैलकुलेट करना है, सिर्फ इसका पिच बदल गया और डायमीटर बदल गया है। तो जो फार्मूला हमने बताया उसी फार्मूला का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है, जो फार्मूला है 0.75 इंटू पिच। इसके लिए पहला ऑप्शन है 4.75 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5.75 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6.75 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 7.75 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड 60 मिलीमीटर डायमीटर एंड 9 मिलीमीटर पिच, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6.75 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ट्रांसमिट पावर, मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है टू मेक एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है जनरल फास्टनिंग, मतलब जनरल फास्टनिंग के लिए, और चौथा ऑप्शन है क्लैंपिंग के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसमिट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक मशीन, स्क्रू जैक मशीन में कौन से टाइप का थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा स्क्वायर थ्रेड, तीसरा बटरस थ्रेड और चौथा ऑप्शन है वी थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रू जैक में कौन से टाइप का थ्रेड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर थ्रेड। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल वाइज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे थे, मॉड्यूल का नाम है थ्रेड कटिंग, जो हमारा थ्रेड कटिंग का पार्ट 2 है ये। इसके बाद और भी क्वेश्चन इसमें बचते हैं तो पार्ट 3 भी इसका आएगा। और अगर आपको जो मॉड्यूल वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।